नमस्कार दोस्तों, सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे ही एक भाग्यशाली इंसान की कहानी आज आपको सुनाता हूँ, जिसे मृत्यु के समय स्वयं भगवान ने अपनी गोद में सुलाया। तो आइए सुनते हैं। एक बेटी ने एक संत से आग्रह किया कि वो घर आकर उसके बीमार पिता से मिलें और उनके लिए भगवान से प्रार्थना करें। बेटी ने ये भी बताया कि उसके बुजुर्ग पिता पलंग से उठ भी नहीं सकते। जब संत घर आए तो पिता पलंग पर 2 तकियों पर सिर रखकर लेटे हुए थे। एक खाली कुर्सी पलंग के साथ पड़ी थी। संत ने सोचा कि शायद मेरे आने की वजह से ये कुर्सी यहाँ पहले से ही रख दी गई है। तब संत ने कहा कि मुझे लगता है कि आप मेरी ही उम्मीद कर रहे थे। तो पिता ने कहा, नहीं, लेकिन आप कौन हैं? तो संत ने अपना परिचय दिया और फिर कहा कि मुझे ये खाली कुर्सी देखकर लगा कि आपको मेरे आने का आभास था। तो पिता ने कहा, ओह, तो इस वजह से आपको ये लगा कि ये खाली कुर्सी आपको अगर बुरा न लगे तो कृपया कमरे का दरवाजा बंद करेंगे। संत को ये सुनकर थोड़ी हैरत हुई, फिर भी दरवाजा बंद कर दिया। पिता ने कहा कि दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने किसी को नहीं बताया, अपनी बेटी को भी नहीं। पूरी जिंदगी मैं ये जान ही नहीं सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है। जब मंदिर जाता था तो पुजारी जी के श्लोक सुनता, वो मेरे सिर के ऊपर से गुजर जाते, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता था। मैंने फिर प्रार्थना की कोशिश करना ही छोड़ दिया। लेकिन 4 साल पहले मेरा एक दोस्त मिला। उसने मुझे बताया कि प्रार्थना कुछ नहीं, बस भगवान से सीधे संवाद का माध्यम होती है। उसी ने सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो और फिर विश्वास करो कि वहाँ भगवान खुद ही विराजमान है। अब भगवान से ठीक वैसे ही बात करना शुरू करो जैसे कि अभी तुम मुझसे कर रहे हो। तो फिर मैंने ऐसा करके देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं रोज 2-2 घंटे ऐसा करके देखने लगा। लेकिन ये ध्यान रखता था कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा करते हुए न देख ले। अगर वो देख लेती तो उसका ही नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता या फिर वो मुझे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाती। ये सब सुनकर संत ने बुजुर्ग के लिए प्रार्थना की, सिर पर हाथ रखा और भगवान से बात करने के क्रम को जारी रखने के लिए कहा। संत को उसी दिन 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना था, इसलिए वे विदा लेकर चले गए। 2 दिन बाद बेटी का संत को फोन आया कि उसके पिता की उसी दिन कुछ घंटे बाद मृत्यु हो गई थी, जिस दिन वो आपसे मिले थे। तो संत ने पूछा कि उन्हें प्राण छोड़ते वक्त कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तो बेटी ने जवाब दिया कि नहीं, मैं जब घर से काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा। ये सब करते हुए उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जब मैं वापस आई तो वो हमेशा के लिए आंखें मूंद चुके थे। लेकिन मैंने एक अजीब सी चीज भी देखी। वो ऐसी मुद्रा में थे जैसे कि खाली कुर्सी पर किसी की गोद में अपना सिर झुकाया हो। संत जी, वो क्या था? ये सुनकर संत की आंखों से आंसू बह निकले। बड़ी मुश्किल से बोल पाए कि तुम्हारे पिताजी सच में बहुत ही सौभाग्यशाली थे, जिन्हें स्वयं भगवान ने अपनी गोद में सुलाया। काश मैं भी जब इस दुनिया से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की अच्छी और सुंदर कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।